हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम एक्सरसाइज 20B स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हम देखेंगे किसी भी सिलेंडर अगर होता है तो उसका वॉल्यूम देखेंगे। ठीक है, पिछले एक्सरसाइज में हमने क्या देखा था, क्यूबॉइड और क्यूब का वॉल्यूम देखा था। यहाँ पे हम लोग सिलेंडर का वॉल्यूम देखेंगे। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ये पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, आर जो होता है तुम्हारा ये होता है रेडियस। क्लियर, आर का स्क्वायर कर दो। हाइट क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड एज एच। ठीक, चलो अब हम फॉर्मूले में रख के देखते हैं कि करना क्या है इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियस इज 0.7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और जो यहाँ पे हाइट है दैट इज 1.4 सेंटीमीटर्स। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लिख लो इधर एक तरफ, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, बबल में डाल दो ताकि याद रहेगा। ठीक, चलो ये हो गया 22/7। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.7 इंटू 0.7, एच कितना हो जाएगा 1.4। ठीक है, जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 2.156 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट लगाना हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन 2 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। देखो यहाँ पर जो है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ द बेस, मतलब ये वाला जो एरिया होता है इसका बेस का, वो गिवन है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, वो गिवन है यहाँ पर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और एच जो हाइट है सिलेंडर की वो भी गिवन है। ठीक है, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो देखो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये एरिया हो जाएगा, मतलब एरिया इंटू एच हाइट कर देती हूँ तो 154 इंटू 8 कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो, यू गेट द आंसर एज 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। आगे समझ में, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर गिवन दैट द सर्कमफेरेंस। अब देखो यहाँ पे हमको वॉल्यूम निकालना है और बेस का सर्कमफेरेंस गिवन है। ठीक है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, इस बेस का सर्कल है तो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। यहाँ पे 2 पाई का मतलब 22/7। ठीक है, और आर रेडियस है ना, ये कितना गिवन है 176 सेंटीमीटर। तो तुम यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हो ना। ठीक है, तो देखो आर हमें यहाँ से मिलेगा, आर को यहीं रखो 176, ये 7 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 2 इंटू 22। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा 28 सेंटीमीटर। यहाँ पे तुम्हारे रेडियस आ गई 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना निकला तुम्हारा 28 इंटू 28 इंटू एच, ये हाइट कितनी गिवन है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो यू गेट द आंसर एज 73920 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है ये वाला चैप्टर, बस लेकिन तुम्हें थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है यहाँ पर, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ, रेडियस और हाइट दोनों किस रेशियो में है 7:2 के रेशियो में। ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं कि लेट एक कांस्टेंट मान लेते हैं x, तो लेट r इज इक्वल टू 7x एंड हाइट इज इक्वल टू 2x। ठीक है, मैंने मान लिया रेडियस 7x है और हाइट जो है वो 2x है। ठीक, अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई हो गया 22/7। ठीक, आर कितना है तुम्हारा 7x इंटू अगेन 7x, हमने माना है ना, ये x माना है कौन सा, तो ये 7x हो जाएगा, h कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, और ये जो तुम्हारा वॉल्यूम है ये गिवन है 8316 के इक्वल। यहां से तो तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, करो जरा सा, 8316 इंटू 7 ऊपर आएगा, या फिर काम करो, ये वाला 7 तो यहीं से ही कैंसिल हो रहा है ना, 7 को छोड़ो इधर, ये हो जाएगा 22 इंटू 2 7s are 14, दिस इज इक्वल टू x 1 2 3 x का क्यूब।
ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये मिलेगा 27 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। दिस इंप्लाइज दैट 27 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 का क्यूब होता है ना, 3 3 9, 9 3 27। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये x क्या है, ये तो कांस्टेंट है। अब यहाँ से r निकालो, 7x मतलब 7 इंटू 3 हो गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, h कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2 इंटू 3 मतलब 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो रेडियस और हाइट हमारे पास दोनों चीजें आ गई। क्लियर, आगे समझ में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल। ठीक है, एक वो बनानी है, कुआं बनाना है। ठीक है, यहाँ पे ये कितना डीप है, 20 मीटर डीप है ये कुआं। ठीक है, और एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर। अब देखो अगर डाया 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2, उसका आधा तो हो जाएगा। देखो डायामीटर 7 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7/2, डाया का आधा होता है ना। ठीक है, चलो अब ये कह रहे हैं कि पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं हम सबसे पहले। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना हो जाएगा, 22/7। रेडियस कितना गिवन है, 7/2 इंटू 7/2। हाइट कितनी है यहाँ पे, 20 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वॉल्यूम आता है वो कितना आएगा, 770 मीटर क्यूब। ठीक है, ये तो तुम्हारे पास वॉल्यूम आ गया, राइट। अब ये क्या कह रहे हैं कि इसको निकाल के, इसमें से हमने मिट्टी निकाली और क्या करा हमने, मिट्टी को एक क्यूबिकल बॉक्स शेप में मिट्टी वहां पे डाली। इसका मतलब जो वॉल्यूम यहाँ से मिट्टी का निकलना है वही वॉल्यूम तो यहाँ पे डल रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया। तो फिर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है ना, क्यूबिकल बॉक्स जो था, जो पिट थी, पिट भी बोल सकते हो, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, बल्कि वॉल्यूम ऑफ प्लॉट बोलो, ये कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। अर्थ निकली 770 मीटर क्यूब, इसका मतलब यही तो वॉल्यूम हो जाएगा, जो प्लॉट में हम मिट्टी डालेंगे उसका वॉल्यूम यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हें हाइट निकालनी है, यहाँ पे लेंथ जो प्लॉट की है वो है 28 मीटर, प्लॉट की जो ब्रेथ है दैट इज 11 मीटर, एच निकालना है तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ से एच कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 इंटू 11, दोनों मैंने यहाँ ले लिए। ठीक है, इसको तुम सॉल्व करो तो तुम्हारे पास आंसर आ जाता है 2.5 मीटर्स। ठीक है, क्लियर, आगे समझ में। देखो वॉल्यूम जो अर्थ का इधर होगा, जो निकली होगी वही मिट्टी तो यहाँ जाएगी, तो हमने यहाँ से इसकी हाइट निकाल ली। ठीक, क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में है अ पाउडर इज अवेलेबल इन 2 पैकेट्स। ठीक है, 2 पैकेट है, एक तो देखो स्क्वायर बेस है, उसके ऊपर ऐसे करके, एक तुम्हारा ऐसे करके चला, आई थिंक है ना, ऐसे करके। ठीक है, और इसका जो हाइट है, नहीं ये स्क्वायर ही रहेगा, इसका जो हाइट है दैट इज 9 मीटर्स है, नहीं हाइट इज 12 सेंटीमीटर, और ये जो है दिस इज 9 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब देखो ये लेंथ का 9 है क्योंकि ये स्क्वायर बेस है, तो ये वाला भी 9 है। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालते हैं हम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पे लेंथ कितनी है, 9, क्योंकि स्क्वायर बेस है तो ये भी 9। हाइट कितनी है, 12। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आंसर आता है 972 सेंटीमीटर क्यूब्स। ये तो तुम्हारा जो स्क्वायर बेस है उसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं एक दूसरा भी हमारे पास है, इतना ही वो है ना, हाइट एंड वन विद सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 3.5, और दूसरा बॉक्स है जिसका सर्कुलर बेस है, जिसका रेडियस कितना है उस बॉक्स का, 3.5 सेंटीमीटर, और जो इसका हाइट है दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है किसका वॉल्यूम ज्यादा है। इसका वॉल्यूम तो निकाला, अब इसका वॉल्यूम निकालो। इसका वॉल्यूम देखो, सर्कुलर बेस है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना होता है, 22/7। आर कितना है, 3.5 इंटू 3.5। यहाँ पे हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करो तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बताओ किसका वॉल्यूम ज्यादा है, स्क्वायर बेस का वॉल्यूम ज्यादा है, सर्कुलर बेस का ज्यादा। ऑब्वियसली
वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बेस इज मोर, है ना, है कि नहीं, स्क्वायर बेस लिखना, BASE बेस, ठीक। अब कितना ज्यादा है ये देखो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों के वॉल्यूम को सब ट्रैक करो, बाय हाउ मच के लिए आंसर कितना होगा, कितना ज्यादा है, क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे ना, 972 में से 385 को तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 587 सेंटीमीटर क्यूब, इतना स्क्वायर बेस में वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है उस पाउडर का, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ढेर सारा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।